अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। सिंध के जिला दादू की तहसील मेहड़ के गांव फैज मोहम्मद दरियाई और साले मौसमियाती जदगी ने तबाही मचा दी। जिला इंतजामिया मंजर से गायब रही। मुतासरीन बेयार और मददगार तड़पते और चीखों पुकार करते रहे। सानहे में बच्चे समेत 9 अफराद की हलाकत के बाद पुलिस और रेंजर्स ने इमदादी सामान पहुंचाया। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे आजाद बलोच। दादू में आतिश ज़दगी से पूरा गांव फैज मोहम्मद जल गया। गांव में बिजली ना होने पर जनरेटर चलाने के लिए पेट्रोल प्लास्टिक की बोतलों में रखा गया था। चूल्हे में भड़कने वाली आग पेट्रोल की बोतल को लग गई और देखते ही देखते एक के बाद दूसरा मकान आग की लपेट में आता गया। मुतासरीन के मुताबिक ना तो फायर ब्रिगेड पहुंची और ना ही इंतजामिया, जिसकी वजह से 2 देहातों में भड़कने वाली आग 9 इंसानी जिंदगियां निकल गई। रात भर पुलिस और इलाका मकीन जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करते और आग बुझाने के लिए पानी लाते रहे। वाक़ये के 22 घंटे गुजरने के बाद जिला इंतजामिया को मुतासरीन की याद आ गई। DC दादू और SSP दादू जाए वकुआ पर पहुंचे। वजीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए इंतजामिया को हिदायत की कि मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। वजीर आला सिंध की हिदायत पर पुलिस और रेंजर्स इमदादी सामान लेकर मुतासरा इलाके में पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। आजाद बलोच, GTV दादू। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। नौशर फिरोज में वडेरे ने जुल्म की इंतहा कर दी। कब्रिस्तान में मुर्दे की तदफीन रोक दी। वडेरा उमर जतोई खोदी गई कब्र में खड़ा हो गया और मैयत को लहद में उतारने से मना कर दिया। वडेरे का कहना था कि कब्रिस्तान हमारा है, मुसलमान होना काफी नहीं, तदफीन के लिए बिरादरी वाला होना भी बहुत जरूरी होता है। वडेरे के सफाक अमल पर शहाबुद्दीन पंवर के लवाहिकीन ने मैयत के साथ शदीद एहतजाज किया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों की झड़प हुई। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अहमद मारा गया। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द असलहा और गोला बारूद बरामद किए गए हैं, जबकि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मुकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन का इजहार किया। और अब शामिल करते हैं कुछ दीगर खबरें। इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए होने वाला इत्तेहाद हुकूमत मिलते ही इख्तिलाफात का शिकार होने लगा। इजराइल के मुताबिक BNP मेंगल ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अहम इत्तेहादी जमात ने आज वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी में भी शिरकत नहीं की। सरदार अख्तर मेंगल का मुतालबा है कि सानह चागी की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ की 33 रुकनी काबीना ने 9 रोज बाद अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। नई काबीना में मुस्लिम लीग के 14, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 और जमीयत उलमा इस्लाम के 4 रहनुमाओं को शामिल किया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 2, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी को एक वजारत मिली है। हाफ लीग को भी एक वजारत मिल गई है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके शहबाज शरीफ की 37 रुकनी काबीना बिल आखिर तश्कील पा गई। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने काबीना से हलफ लिया। 31 वफाकी वुज़रा और 3 वुज़राए मुमलिकत पर मुश्तमिल काबीना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले मिफ्ता इस्माइल को वफाकी वजीर खजाना बना दिया गया। राना सनाउल्लाह को वजारत दाखिला का कलमदान दिया गया। मरियम औरंगजेब ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात का चार्ज संभाल लिया। ख्वाजा साद रफी एक बार फिर रेलवे के वजीर बन गए। एहसन इकबाल भी एक बार फिर वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की बन गए। साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी को वजारत पार्लिमानी उमूर का कलमदान सौंप दिया गया। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह वफाकी वजीर आबी वसाइल और नवीद कमर वजीर तिजारत बने। शाजिया मरी को तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वफाकी वजीर बना दिया गया। सैयद मुर्तज़ा महमूद को सनत और पैदावार का कलमदान दिया गया। साजिद हुसैन तूरी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल के वफाकी वजीर हैं।
मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे असद महमूद को मवासिलात की वजारत मिली है। मुफ्ती अब्दुल शकूर को वफाकी वजीर मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी बना दिया गया। सेनेटर तला महमूद को वफाकी वजीर सैफरान बना दिया गया। अब्दुल बासी को हाउसिंग एंड वर्क्स का कलमदान मिला है। MQM के अमीनुल हक को IT और टेली कम्युनिकेशन और फैसल सब्जवारी को बहरी उमूर का कलमदान दे दिया गया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इसरार तरीन को दिफाई पैदावार का कलमदान मिला। शाहजैन मुफ्ती को नार्को टैक्स कंट्रोल की वजारत सौंपी गई है। आवाम लीग के रुकन कौमी असम्बली तारिक बशीर चीमा को नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का पहला इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। उनका कहना था कि वफाकी काबीना इत्तेहादियों और सरबराह नून लीग नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद तश्कील दी। पहले इजलास में मुल्क को दरपेश मसाइल पर बात होगी। उनका कहना था कि उनका नस्बुल ऐन काम काम और सिर्फ काम है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि मामूली इख्तिलाफात जल्द खत्म हो जाएंगे। मुल्क को कौम के लिए सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का नई काबीना से मुतालिक कहना है कि सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए। उन्होंने नई काबीना पर तनकीद करते हुए कहा कि काबीना का नाम सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर लगता है। चूचू का मुरब्बा काबीना का नाम पढ़ें, लगता है सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब सेंट्रल जेल की हाजिरी रजिस्टर का सफ़ा पलट चुका है। फवाद चौधरी के बयान पर रद्दअमल देते हुए उनका कहना था कि मुजरिम 4 साल मुल्क पर मुसल्लत और बेगुनाह जेलों में रहे, अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने अपनी कुदरत का नज़ारा आज अवाम को दिखाया है। दूसरों को रुस्वा करने की कोशिश करने वाले खुद ख्वार हो गए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंजूर वस्तान का कहना है कि वो ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी को देख रहे हैं। मजीद ये भी कहा कि इमरान खान का मुस्तकबिल बहुत खराब देख रहे हैं। PTI के कुछ लोग बाहर चले जाएंगे, बहुत से लोग जेल जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सिर्फ तय करना है कि उनको कौन कौन सी जेल में रखना चाहिए। मंजूर वस्तान ने मजीद कहा कि इलेक्शन 6 या 8 माह बाद हो सकते हैं। आम इंतखाबात फेयर एंड फ्री होंगे। जो जीत कर आएगा उसे हुकूमत में मौका दिया जाएगा। अभी जो लोग इमरान खान के साथ हैं हो सकता है वो 6 माह बाद नजर भी ना आए। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी खत्म करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज़ादी इज़हार राय पर किसी भी तरह की पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। पीका एक्ट 2016 पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से नजरसानी करेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद ये भी कहा कि हम किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डालेंगे, कानून अपना रास्ता जरूर बनाएगा। स्याह दौर से पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इजहार राय की पाबंदी, सेंसरशिप और जो कुछ मीडिया वर्कर्स के साथ, सहाफ़ियों के साथ हुआ, तो मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस शक्ल में, जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था उसको ख़त्म किया जाता है। ऐसा कोई काला कानून नहीं लाया जाएगा, ना उसके ऊपर काम होगा, जो कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आईनी हक है हर सिटीज़न का और जो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी जो है वो लागू नहीं की जाएगी। पीका 2016 को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर रिव्यू करने का फैसला किया है कि एक नए दौर का आगाज़ हो। ये धमकियाँ, ये गालियाँ, ये जो रवैया है, ये जो इंतशार है, ये जो अफरा तफरी है, इसको अब बंद होना चाहिए। हम किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डालेंगे। हम किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ बदबूदार एहतसाब की रवायत नहीं रखेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता जरूर लेगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जुमेरात को मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो बयान में उनका कहना था कि मीनार पाकिस्तान पर ही 1940 में करारदाद पाकिस्तान पास की गई थी। उस वक्त हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने आज़ाद मुल्क का इंतखाब किया था। सबको उसी जगह पर अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए बुला रहा हूँ। जुमेरात को मीनार पाकिस्तान में मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर रहा हूं। ये जलसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसी जगह के ऊपर 1940 में करारदाद पाकिस्तान पास की गई थी, जिधर के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया था कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहना चाहते हैं।
जिसका नाम पाकिस्तान था। मैं आज आप सबको इसलिए इसी जगह पे अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए बुला रहा हूं, क्योंकि हमारे ऊपर एक बैरूनी साजिश के तहत अपने गुलामों को, जो कि पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग हैं, हमारे ऊपर उनको मुसल्लत किया जा रहा है। स्टूडेंट्स हों, चाहे वो रिक्शे वाले हों, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो औरतें हों, बच्चे हों, मैं उन सबको जुमेरात को दावत दे रहा हूं कि आप सब मेरे साथ शामिल हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ये पहली मुलाकात है। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कहा है कि इमरान खान को बैरूनी साजिश के जरिए हटाया गया। गुलाम इब्ने गुलाम लोग साजिश का हिस्सा बने। धमकी आमेज मरासला खुद पढ़ा है। मरासले में साफ लिखा है कि इमरान खान को हटाया जाए। इमरान खान को ना हटाया गया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। जिस तरीके के साथ, जिस साजिश के साथ, बैरूनी साजिश के जरिए यहाँ पे जो गुलाम इब्ने गुलाम लोग थे, जिन्होंने घुटने टेके हुए थे अपने आकाओं के सामने, वो इस साजिश का हिस्सा बने। वो मरासला जो 7 तारीख को भेजा गया और पाकिस्तान में 8 तारीख को हद में एतमाद जमा होती है, मरासला मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। उस मरासले में साफ साफ लिखा है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब को हटाया जाए। अमेरिका आका बना हुआ है और हुक्म कर रहा है कि हटाया जाए वजीर आज़म इमरान खान साहब को। अगर नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान को संगीन नताइज से गुजरना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली जा रही हैं। हमाद अजहर की क़यादत में गुलशन रावी में रैली निकाली गई। रैलियों की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वकार शौकत से। वकार, अपडेट कीजिएगा, रैलियां कहां से निकाली जा रही हैं और रैली के शुरका का क्या कहना है? आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका गुलशन इकबाल अमून मार्केट के बाहर। यहाँ पर जो है वो बैरिस्टर हमाद अजहर की क़यादत में जो है वो रैली निकाली जा रही है। इसी तरह जो है वो शादमान में आज जो है वो रैली निकाली जा रही है। जो है वो वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की क़यादत में, इसी तरह लॉयर माल में रैली निकाली जा रही है। इन तमाम रैलियों में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। और जिस तरह से जो है 21 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान में इमरान खान की क़यादत में जलसा होगा, उसी हवाले से तमाम लोग बड़े पुरजोश हैं। हमाद अजहर जो है वो गुलशन इकबाल मून मार्केट में मौजूद है। वो जो जलसा किया जा रहा है, जो रैली निकाली जाएगी, उसमें शरीक हो चुके हैं। यहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया आपका वकार शौकत अपडेट करने के लिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि खत के हवाले से तहकीकात के अहकामात जारी करें, जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि झूठ और सच सामने आए। मंसूर अहमद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स, बैंक लूटने वाले यही लोग हैं जिन्होंने करप्शन की, और बासर इतने हैं कि उन्हें अदालत सजाएं भी नहीं दे सकती। पुराने निज़ाम के लिए नए चौकीदार आ गए हैं। इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया है कि अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है और उनके साथ उनके जेब में एक ख़त है जो वो जलसों में दिखाता है। ये एक मुअम्मा है। मुझे तो खुद वो ख़त पढ़ने का मौका नहीं मिला है, इसलिए मैंने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। तमाम फरीकों को बुलाया जाए और तमाम फरीकों को बिठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट पर अवाम का एतमाद है और वो दूध का दूध और पानी का पानी करके लोगों को बताएं। पनामा पेपर्स में इन्हीं लोगों के नाम थे, पेंडोरा पेपर्स में इन्हीं लोगों के नाम हैं, नेब में यही लोग मतलूब है, बैंकों को लूटने वाले यही लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने PhD किया है करप्शन में, और इनका करप्शन पकड़ना भी मुश्किल काम है और इतने बासर होते हैं कि अगर पकड़ भी जाएं तो फिर अदालत उनको सज़ा नहीं दे सकती है। पुराने निज़ाम के लिए नए चौकीदार दोबारा आ गए।
वेलकम बैक। बैनुल-अक़वामी दुनिया से कुछ खबरें शामिल करेंगे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के इलाके क़िलानू और दश्त बिरची में 2 तालीमी इदारों में धमाके हुए। यानी शाहिदीन के मुताबिक पहला धमाका सुबह 9:30 बजे क़िलानू में मुमताज़ नामी स्कूल के बाहर हुआ। उसकी थोड़ी देर के बाद ही दश्त बिरची में वाक़े अब्दुल रहीम शहीद स्कूल में यक के बाद दीगरे 2 धमाके हुए। मकामी ज़राए का कहना है कि इन हमलों में कम से कम 27 बच्चे शहीद और 20 के करीब जख्मी हुए। शहीद और जख्मी होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ताहाल किसी गिरोह ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इससे कबल भी दाइश का शिया आबादियों पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है। इजरायली जंगी तैयारों ने रमजान के दौरान गजा की पट्टी जुनूबी महसूर शहर खान यूनुस पर फजाई हमले शुरू कर दिए। फलस्तीनी खबर एजेंसी मान के मुताबिक इजरायली तैयारों ने मंगल की सुबह अल-कुद्सिया जिला पर 3 मिसाइल दागे, लेकिन तैयारों को हमास तहरीक फजाई दिफाई निज़ाम का सामना करने के बाद वहां से निकलना पड़ा। मुजाहमती तहरीक के मुसल्ला विंग अजीजुद्दीन कस्साम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा है कि हमारे फजाई दिफा ने आज सुबह 1:30 बजे जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों के साथ कब्जे के तैयारे का मुकाबला किया। इजराइल के मुताबिक मंगल को फजाई हमले मैसूर गजा की पट्टी से मकबूजा इलाकों में फायर किए गए रॉकेट के जवाब में किए गए। वेलकम बैक। गवर्नर स्टेट बैंक ने रोशन डिजिटल अकाउंट को कामयाबी से हमकनार कराने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश की है। रजा बाकिर ने कहा कि अनकरीब ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस समेत मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऑफर की जाएंगी। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए दुनिया के 175 ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों ने 4 लाख से ज्यादा रोशन डिजिटल अकाउंट खोले हैं, जिसकी बदौलत पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से तजावुज कर गए। गवर्नर स्टेट बैंक ने रोशन डिजिटल अकाउंट से रकूम निकलवाए जाने और स्कीम खत्म होने की अफवाहों को जाली करार दे दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा बिन्त सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हजरत आयशा रज़ी कमोबेश 2210 है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल से कबल 13 दिन अलील रहे, जिनमें से आखिरी 8 दिन हज़रत ने हज़रत आयशा के हुजरे में गुजारे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका ने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा मदीना मुनव्वरा में निहायत वक़ार और खामोशी से गुजारा और दीन की अशात और तबलीग में मसरूफ रहीं। आप 17 रमज़ानुल मुबारक सन 58 हिजरी को फौत हुई। आपकी तदफीन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वसीयत के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में की गई। DTV रमज़ान ट्रांसमिशन में हम्दो सना नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें जारी हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुनाक़िब फ़ज़ाइल से आगाह किया गया। उलमा ने दीनी मसाइल को आसान अंदाज में बयान किया। सहरी की नशरियात में अल्लामा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई के ईमान अफरोज़ बयानात का सिलसिला भी जारी है। के जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं।
ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।